everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, आज होगा हमारा लेक्चर 3 ऑफ आवर लेसन केयरिंग फॉर अदर्स। तो हमने इसके पहले के जो पार्ट थे उसमें देखा था कि किस तरह से हमारे देश में कुछ ऐसे भी हीरोज हैं, अनसंग हीरोज, जो कि दूसरे की हमेशा हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा था मदर टेरेसा। तो किस तरह से उन्होंने जो हेल्पलेस पीपल हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, उनकी हेल्प की, उनके लिए वो आगे आई और दुनिया भर से इन्हें रिकग्नाइजेशन भी मिला। बट स्टिल उनका जो ये सब करने का रीजन था, ये सिर्फ इस वजह से था ताकि वो हेल्प करना चाहती थी। किसी प्राइज के लिए, रिवॉर्ड के लिए उन्होंने कभी ये सारी चीजें नहीं की। फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा था इन द सेकेंड लेक्चर कि किस तरह से एक स्कूल, राइट, आनंद भारती, जानकी अय्यर, तो उन्होंने किस तरह से ये जो स्कूल है उसको ओपन किया था। एंड जो वहाँ पे जो बच्चियां थी, जो एक्चुअली क्या थी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी, जो घरों में जा करके काम करती थी, है ना, तो उनके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म निकाला, एक उन्हें प्योरली एजुकेशन दी। और आज हम देखेंगे इस चैप्टर का हमारा पार्ट 3। ओके, तो अगेन हमने सबसे पहले लेक्चर में ही बात किया था कि ये स्टोरी जो है वो 3 लोगों के बारे में है। तो मेनली यहाँ पे 3 पोर्शंस में हम बात करेंगे। फर्स्ट हो गई थी मदर टेरेसा, सेकेंड हो गए थे जो जानकी अय्यर जी थी, एंड नाउ थर्ड स्टोरी जो है वो अगेन किसी दूसरे हीरो की है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड यस, मेक श्योर कि ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं आप वो देख के आए हो, अदरवाइज दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे इस चैप्टर के। चलो, सो अब ये जो एक्चुअली स्टोरी है हमारी, ये है हमारा जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है वो है भाग्या का। ओके, ये भाग्या जो है ये हमारे आज के जो स्टोरी है उसकी मेन कैरेक्टर है। इट्स नॉट भाग्य, है ना, भाग्य नहीं है ये इसका एक्चुअली मतलब, ये भाग्या। ओके, नाम है एक लड़की का। सो भाग्या इज अ 10-year-old who attends my non-formal education unit आनंद भारती। सो जानकी अय्यर का जो स्कूल था, राइट, जिसका नाम क्या था, आनंद भारती, तो भाग्या जो थी वहीं पे एक 10 साल की बच्ची थी, ओके, जो वहां पे पढ़ने आती थी। क्योंकि आनंद भारती क्या था, एक इंस्टीट्यूशन था, है ना, एक स्कूल जैसा था, नॉन फॉर्मल था, एज सच कोई एफिलिएशन नहीं था, है ना, बट वहां पे जो पढ़ाई होती थी, बच्चों को एंट्रेंस के लिए तैयार किया जाता था। एक पूरी कोशिश की जाती थी कि एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करा जा सके। तो भाग्या जो है वहीं पे वो एक 10 साल की बच्ची है जो वहां पे अटेंड करती है वो आनंद भारती स्कूल। She comes to my class, which starts at 2 p.m. with her younger sister Swarna and baby sister Swapna. और ये जो भाग्या है ये in my class, my का मतलब ये जानकी जो अय्यर है, जानकी अय्यर थी। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था ना, जानकी अय्यर जिन्होंने ये आनंद भारती स्कूल को खोला था। तो ये जानकी अय्यर बोल रही हैं कि जो भाग्या है वो हमेशा 2 बजे आती है दोपहर को, है ना, और किसके साथ आती है, अपनी छोटी बहन, यंगर का मतलब होता है छोटी, ओके, यंगर सिस्टर स्वर्णा और उससे भी छोटी जो बहन उसका नाम है स्वप्ना। As soon as she comes to class, there is a change in भाग्या। और जैसे ही भाग्या क्लास के अंदर एंटर होती है, क्लास के अंदर आती है, तो भाग्या में कुछ बदलाव सा देखने को मिलता है। She sheds her responsibilities the instant she hands over Swapna to me। और जैसे ही वो क्लास में आती है, जो स्वप्ना है, स्वप्ना कौन है, उसकी बेबी सिस्टर, है ना, जैसे जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है ना छोटे भाई बहन को देखना, तो वैसे ही भाग्या की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट जैसे ही वो एंटर होती थी क्लासरूम के, तो वो जो स्वप्ना थी, है ना, वो उसको जो जानकी अय्यर है उनको हैंड ओवर कर लेती थी, जैसे मतलब लीजिए आप देखिए इसको। So for the next 2.5 hours, she, like any other child of her age, is interested in her work, be it an exercise in Telugu or sums or something drawing. फिर उसके बाद से जो 2.5 घंटे रहते थे, वो जो भाग्या थी वो क्लास के दूसरे बच्चों की तरह ही थी, राइट, वो अपना
काम करती थी, अपना जो होमवर्क, अपना क्लास वर्क, ये सारी चीजें करती थी, कुछ मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करती थी, कुछ कभी ड्रॉ करती थी. आफ्टर प्लेइंग अराउंड फॉर अ वाइल एंड स्क्रिबलिंग ऑन as the late Swapna settles on my lap for her sister. तो अब देखो, कुछ देर खेलने के बाद जो उसकी जो छोटी बहन थी, क्या नाम है उसका, स्वप्ना, है ना, जो छोटी बहन, ये तो स्वप्ना कुछ देर इधर उधर खेलने के बाद और जब वो थक जाती थी मेरी गोद में आकर के रेस्ट करती थी, आराम करती थी. So work gets more intense after Swapna is put down. Before any of us realize it, it is 4:15 and time for games. अब देखो ये लोग 2 बजे से आए हैं और 4:15 पे ये टाइम हो गया है खेल कूद का. So one good day, एक दिन क्या हुआ, स्वप्ना sleeps through this also. जो स्वप्ना है वो सो गई थी भाई. As a 4:45, all are ready to leave for home. और फिर उसके बाद से जब 5, 5:30 लगभग बजने लगे तो सब लोग तैयार थे कि अपने घर निकलने के लिए. On one afternoon in July, Bhagya came to class wearing a pair of rubber slippers. अब एक दोपहर को, जुलाई की एक दोपहर को भाग्या आई क्लास में, उसने रबर के स्लीपर्स पहने थे, रबर के चप्पल पहने हुए थे. She explained that she had started working for the occupants of a flat. फिर उसने ये बताया कि एक्चुअली उसने नया काम शुरू किया है, ठीक है, एक फ्लैट में, ठीक है, वहां पे जो लोग ठहरे हुए थे उनके लिए कुछ काम वाम शुरू किया है, वहां पे काम करना शुरू किया है. So this gave her a little money to get something for herself which she badly needed. तो ये काम की वजह से उसको कुछ पैसे मिले, ओके, और इस पैसों से उसने कुछ अपने लिए खरीद लिया जो उसको भाई बहुत ज्यादा जरूरत थी. तो उसने क्या खरीदा था अपने लिए, रबर स्लीपर्स खरीदी, चप्पल नहीं थे उसके पास, तो उन्हीं पैसों से उसने चप्पल खरीदी थी. Another day she wore pretty green bangles on her slender wrist. अब पतली सी उसकी कलाई, 10 साल की तो बच्ची है. तो अगले दिन जो भाग्या है उसने क्या पहना था, हरे रंग की बैंगल्स. बैंगल्स क्या होते हैं, चूड़ियां, है ना, जो औरतें हाथों में पहनती हैं, चूड़ियां. तो अगले दिन वो चूड़ियां पहन के आई हरे रंग की अपने हाथों में. रिस्ट का मतलब होता है कलाई, ठीक है ना. So they looked beautiful on her, bringing Sarojini Naidu's delicate, bright rainbow tinted circles of light to my mind. और वो जो चूड़ियां थी वो उसके हाथ पे इतनी सुंदर लग रही थी कि जो जानकी अय्यर हैं उन्हें सरोजिनी नायडू की एक पोएम याद आ गई, ठीक है, क्या, डेलिकेट, प्यारा सा, सुनहरा सा, इंद्रधनुष, ओके, ऐसा जो सर्कल जैसा, ये रोशनी का जो ऐसे सर्कल, तो वो उनके दिमाग में आ गया. वो चूड़ियां उस पे इतने अच्छी लग रही थी. Soon she had a set of new clothes. और फिर जल्दी ही उसके पास एक नए कपड़े का सेट आ गया पूरा, ऊपर से नीचे वो नए कपड़े में आई थी नेक्स्ट. तो भाग्या, उसकी नई जॉब लगी थी, राइट. तो एक बार उसने स्लीपर्स में वो आई, फिर अगले दिन वो आई चूड़ियों में, और फिर कुछ दिन बाद वो आई एक पूरे ही नए कपड़ों में. So days went by, we continued our work in the afternoon. और ऐसे दिन निकलते गए, दिन गुजरते गए, और उनका जो काम था वो आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर का समय, है ना, दोपहर का समय जो होता है वही उसी टाइम उनका स्कूल चलता था, तो यही ऐसे काम चल रहा था. So Bhagya was busy cooking and looking after स्वप्ना इन हर ओन हाउस. तो जो भाग्या थी वो व्यस्त थी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, है ना, तो वो व्यस्त थी खाना वाना पकाने में और अपनी जो छोटी बहन है ना, बेबी सिस्टर स्वप्ना, उसको देखने में, उसकी देख रेख करने में अपने ही घर में. सो शी ऑल्सो हैड हर वर्क इन द फ्लैट ऑन द 3rd floor. और भाग्या के पास और भी काम थे, है ना, इतना सब करने के बाद भी उसके पास और भी काम थे. जैसे 3rd floor पे एक फ्लैट था, है ना, 3rd floor पे तीसरी मंजिल पे एक कोई अपार्टमेंट होगा, वहां की तीसरी मंजिल पे एक घर था, फ्लैट था, वहां पे भी उसका काम था. सो सम डेज शी वाज लेट कमिंग टू माय क्लास.
तो कुछ कई दिन ऐसा होता था कि जो भाग्या है वो क्लास में देर से आती थी एंड टुक माई एडमोनिशन विद अ सीरियस डाउनकास्ट। और जब मैं डांटती थी, है ना, कि लेट क्यों आई, जानकी अय्यर कह रही, जब मैं डांटती थी तो वो बहुत ही सीरियस होकर के, बहुत ही शांत से वो अपना ऐसे सर नीचे करके मेरी बात ऐसे सुनती रहती थी, डांट सुनती रहती थी चुपचाप। सो वन डे I found Lakshmi, another of my students, going along with Bhagya to the newly constructed flats. एक दिन जानकी अय्यर ने देखा कि लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी एक और लड़की का नाम है, तो वो भाग्या के साथ, वो भी वहां पे स्टूडेंट है ना, लक्ष्मी भी स्टूडेंट है। तो जानकी अय्यर ने देखा कि लक्ष्मी जो है भाग्या के साथ एक दिन एक फ्लैट में जा रही है जो कि नया नया बना हुआ है। So when I asked her what she was up to, she said Bhagya had got her work in one of the new apartments. तो जब जानकी अय्यर ने उनसे पूछा लक्ष्मी से कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कहाँ गई थी भाग्या के साथ, तो उसने बताया कि भाग्या ने मेरी नौकरी लगवा दी है ना, जो ये नया नया अपार्टमेंट है, यहाँ पे नई नई बिल्डिंग है, वहां पे जो इतने सारे फ्लैट्स हैं, घर हैं, वहां पे एक घर में उसने मेरी नौकरी लगवा दी है। सो भाग्या herself came running to me and said, और भाग्या फिर देखा कि खुद ही आ रही है मेरे पास, जानकी अय्यर के पास, और बोलती है वो, the lady of that house wanted me to work for her for 100 rupees per month। फिर उसने बताया भाग्या ने कि एक्चुअली उस घर की जो लेडी थी ना, वो जो औरत थी, मालकिन थी, वो चाह रही थी कि हम उसके घर में काम करें और वो हमें 100 रुपए देती पर महीना। I knew that I cannot take on more work if I want to study in the afternoon। फिर भाग्या बोलती है कि मुझे पता था कि मैं और काम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे तो पढ़ना होता है ना दोपहर में, वो स्कूल आती थी ना, तो अगर दोपहर का भी काम पकड़ लेगी दूसरे घर में तो भाई वो पढ़ेगी कब। So I decided that I would give Lakshmi the job। तो भाग्या कहती है कि फिर मैंने सोच लिया, है ना, डिसाइड कर लिया कि ये जो काम है मैं लक्ष्मी को दे दूंगी, मतलब लक्ष्मी से उनका इंट्रोडक्शन करवा करके उसकी वहां पे जॉब फिक्स करवा दूंगी, मैं नहीं करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड आई वॉज स्टन्ड, जो जानकी अय्यर है वो बोलती है कि आई वॉज स्टन्ड, मतलब मैं चौंक गई, एकदम शॉक हो गई। सो भाग्या हैड मेड मी deliberate choice, giving up 100 rupees every month in order to study। क्यों वो शॉक हो गई जानकी अय्यर? क्योंकि भाग्या के पास यार 100 रुपए कमाने का एक अच्छा चांस था, 100 रुपए उस टाइम बहुत होते हैं, तो उसके पास एक अच्छा चांस था, बट उसने उस चांस को मतलब दूसरे को दे दिया जस्ट बिकॉज उसको पढ़ना था, राइट, दोपहर के टाइम में पढ़ना था। सो व्हाट वाज इवन मोर रिमार्केबल वाज द मैटर ऑफ फैक्ट दैट शी सेड इट। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा कि उसने खुद ने बोला ये चीज कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। To her the issue seemed crystal clear. There was you in her voice when she mentioned the grand sum of 100 rupees, or banda as she called it in Telugu. But there was no trace of regret in either of her face or voice for having given it up. अब जब उसने ये चीज बताई ना, तो उसके मन में वो उसकी आवाज में वो लगा कि 100 रुपए, और बंदा क्या है बेसिकली, जो हम लोग रुपए बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो तेलुगु में इसी रुपए को बंदा बोलते हैं, ओके, 100 रुपए को। तो उस टाइम वो की आवाज में बहुत ही वो था, मतलब यू नो शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि 100 रुपए मिल रहे थे। लेकिन जब उसने बताया कि मैंने इसको काम में लगवा दिया क्योंकि मुझे पढ़ना था, लेकिन उसकी आवाज में ना रिग्रेट नहीं था, पछतावा नहीं था। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, है ना, पछतावे का कोई भी नामो निशान नहीं था। ट्रेस, देयर इज नो ट्रेस ऑफ रिग्रेट, समझ रहे हो, नामो निशान नहीं था उस बच्ची के यू नो आवाज में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको बुरा लगा, पछतावा है कि यार बेकार में, वो डाउट में थी नहीं, वो बहुत ही क्लियर थी कि मुझे पढ़ना है दोपहर के टाइम में, बाकी कुछ भी मुझे नहीं करना है। आया समझ? ऑलराइट, तो ये था हमारा चैप्टर। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, सो हु वाज भाग्या? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वाज भाग्या? भाग्या कौन थी भाई? सो
भाग्या वॉज अ पुअर 10-year-old गर्ल, वो गरीब थी, 10 साल की बच्ची थी। शी हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर 2 younger sisters, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि वो अपनी जो 2 छोटी बहनें हैं उनका ध्यान रखे। सो भाग्या ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट टाइम डोमेस्टिक हेल्पर, और भाग्या घर में जा करके हेल्प भी करती थी, काम करती थी। सो शी वॉज वेरी कीन टू स्टडी, वो उसको बहुत दिलचस्पी थी पढ़ने में। एंड वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ आनंद भारती, जो स्कूल है आनंद भारती, वहां की वो रेगुलर स्टूडेंट थी। सो हाउ डिड जानकी अय्यर शेयर भाग्या's रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्कूल, तो जानकी अय्यर जो थी वो किस तरह से शेयर करती थी भाग्या की जिम्मेदारियां। सो जानकी अय्यर टुक केयर ऑफ भाग्या's बेबी सिस्टर स्वप्ना, है ना, वो टेक करती थी उसकी जो छोटी बहन थी। एज सून एज भाग्या केम इनटू द क्लास, so she kept the baby busy with playful activities to give भाग्या time to study, है ना। तो जो बच्ची थी स्वप्ना, उसको वो टाइम देती थी खेलो कूदो, वो देख रेख करती थी ना, मतलब कि भाग्या पढ़ रही है उसकी बड़ी बहन, तो मैं हूं मतलब उसको संभालने के लिए। देन स्टेट हाउ भाग्या चेंज्ड एज सून एज शी केम टू द क्लास, अब आपको बताना है कि भाग्या जो है वो किस तरह से चेंज हो जाती जैसे वो क्लास में आती थी। So as soon as Bhagya entered the class, she shed off her responsibility and began to enjoy the school like any other child. तो जैसे ही भाग्या एंटर करती थी तो उसकी जो जिम्मेदारियां थी उसकी छोटी बहन की, वो उसको जानकी अय्यर को सौंप करके अपना पूरा मन लगा देती थी क्लासरूम में पढ़ने में। जैसे दूसरे बच्चे थे पढ़ते थे मन लगा के, वैसे ही वो भी पढ़ती थी। Then where did Bhagya start working? अब है भाग्या जो है उसने कहाँ पे काम करना शुरू किया था। सो शी स्टार्टेड टू वर्क फॉर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, एक फ्लैट में उसको नई नई नौकरी लगी थी ना, तभी रबर स्लीपर्स खरीदी, चूड़ियां खरीदी, कपड़े पूरा खरीदा उसने सेट। सो व्हाट न्यू थिंग्स शी बाय विद द मनी शी अर्न्ड, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ये कि उसने क्या क्या नया सामान खरीदा था, किन पैसों से जो उसने कमाया था। अर्निंग का मतलब, अर्नड का मतलब होता है कमाया, है ना, तो उसने जो कमाया था पैसे, उससे उसने क्या क्या खरीदा। सो शी बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, ग्रीन बैंगल्स एंड न्यू क्लॉथ्स फॉर हरसेल्फ, तो भाई उसने स्लीपर खरीदी अपने लिए, है ना, रबर की, हरी रंग की चूड़ियां खरीदी एंड कुछ नए कपड़े खरीदे खुद के लिए। So why did जानकी अय्यर scold her? अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि जानकी अय्यर जो थी, है ना, कौन, ओनर ऑफ दैट स्कूल आनंद भारती, तो जो जानकी अय्यर थी उसने उनको क्यों डांटा। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, तो क्यों डांटा। सो जानकी अय्यर scolded भाग्या बिकॉज शी वॉज लेट फॉर द क्लास, है ना, क्योंकि भाग्या जो थी क्लास में देर से आना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसको डांट पड़ी थी। एंड जानकी अय्यर डिड नॉट वांट भाग्या टू नेग्लेक्ट हर स्टडीज, और जानकी अय्यर ये नहीं चाहती थी कि भाग्या काम के आगे अपने जो पढ़ाई है इसको नजरअंदाज करे। आया समझ। देन व्हाट वाज द डिफिकल्ट चॉइस भाग्या हैड टू मेक, भाग्या को ऐसा कौन सा चुनाव करना था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। So for the work Bhagya did as a domestic helper, she got money with which she could buy clothes, slippers and other pretty things. तो भाग्या जो काम करती थी, है ना, घरों में हेल्प करती थी, तो उस पैसों से उसने अपने लिए बहुत कुछ खरीदा था। So when she was offered more work as a domestic helper, she knew that she would get more money for it. और जब उसको ऑफर हुआ, है ना, जब एक दूसरे घर की जो लेडी, एक फ्लैट की, उसने ऑफर किया कि तुम मेरे यहाँ काम करो, तो उसको पता था कि और पैसे मिलेंगे, है ना, तो वो और अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन बट हैव लेस टाइम टू स्टडी एंड गो टू द स्कूल, बट उसको ये भी पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलेगा, है ना, और वो फिर स्कूल नहीं जा पाएगी। शी लाइक्ड स्कूल एंड शी ऑल्सो लाइक्ड ऑल द थिंग्स शी कुड बाय विद द मनी शी अर्न्ड, उसको स्कूल पसंद था, है ना, स्कूल जाना पसंद था, पढ़ना पसंद था, बट साथ ही साथ उसको ये भी पसंद था कि वो नई नई चीजें खरीदे अपने लिए। छोटी सी 10 साल की बच्ची है, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही मैटर करती हैं, तो उसको इसकी भी खुशी होती थी, वो जब नए नए अपने लिए कुछ खरीदती थी।
So she had to make a difficult choice between her studies and the money she could earn. तो ये यही जो चॉइस थी ना कि दो में से एक को चुनना, या तो पढ़ाई वो चुन सकती थी या तो और पैसे वो चुन सकती जिससे और सामान अपने लिए खरीद सके। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी, बहुत ही मुश्किल चुनाव था। ऑल राइट, सो 8th है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। फर्स्ट इज व्हाट चॉइस इज भाग्या में। तो भाग्या ने एक्चुअली क्या चुनाव किया, उसने क्या चूज किया। So Bhagya decided not to accept the offer of more work as domestic helper so that she would have time to study in the afternoon. तो भाग्या जो थी उसने ये सोचा था कि वो डिसाइड कर लिया था कि वो और काम नहीं लेगी, राइट, ताकि वो अपने पढ़ाई को भी टाइम दे सके। So B है What was remarkable about her choice। अब उसने जो चुनाव किया है ना, उसने जो ये पढ़ाई को चुना, तो ये इससे क्या समझ आता है, आप क्या कह सकते हो। सो दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड, बट यस हर चॉइस वॉज रिमार्केबल। उसकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि द मनी शी कुड अर्न फॉर द एक्स्ट्रा वर्क वॉज अ बिग अमाउंट फॉर हर। क्योंकि वो जो पैसे वो अर्न कर रही थी वो एक बहुत ही बड़ी रकम थी उसके लिए। To refuse such an offer was very difficult for a poor girl like her। और जब उसको पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा और तब उसने मना किया तो ये बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि वो बेचारी गरीब बच्ची थी, 10 साल की तो थी, जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर। It was a remarkable choice because she made it after thinking very clearly about her goals and about what was more important to her, education or money। And उसने जो चुनाव किया इन दोनों के बीच से, है ना, ये इतना अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई जो ये पढ़ाई है, जो शिक्षा है, ये उसको आगे तक ले जाएगी। क्योंकि अगर मान लो अभी वो 100 रुपए का काम करेगी तो आगे भी लाइफ में वो वही काम के लिए ही वो प्रिपेयर रहेगी। बट अगर वो पढ़ लिख लेगी तो फ्यूचर में उसका जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, वो कोई अच्छी जॉब पा सकती है। तो उसने चूज किया, देखो 10 साल की बच्ची है लेकिन उसने एजुकेशन जो है, उसकी जो शिक्षा है, उसको उसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे हैं इतने समझदार नहीं होते, बट ये थी ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ऑलराइट। सो यस, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड काफी इजी चैप्टर था, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड डू वन थिंग कि अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सारे सेशंस, तो उसके बाद खुद भी एक बार बुक से सारे चैप्टर है एक बार रीड कर लो, ऑलराइट। और फिर ना समझ आए तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो क्लास एंड वॉच इट, बट स्टिल if in case of any confusion or query, you can just comment down below, I will see to it, alright। So yes, for any other query you can simply call on this number or visit the website. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.